हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो एक सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे और इसी वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को समाप्त कर देंगे। साथ ही वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको टेलीग्राम पर इसका PDF भी देखने को मिल जाएगा, तो उससे आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला जो चैप्टर है इसमें वो देखते हैं। पहले सिलेबस को देखेंगे चैप्टर 1 के, फिर चैप्टर जो स्टेप वाइज सभी टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। बहुत ही इजी और आसान शब्दों में हम आपको जो पहला चैप्टर है वो समाप्त करेंगे। अब हम आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, सब्जेक्ट का नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसका हिंदी मत समझिए आप लोग, इंग्लिश ज़्यादा बेटर है। नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SGP। इसका देखिए जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें पहला चैप्टर है फॉल्ट, और ये चैप्टर जो है 15 पीरियड का है। यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 देखिए लिखा गया है फॉल्ट, और फॉल्ट का मतलब होता है प्रदोष। जैसे कहते हैं ना कि आप इलेक्ट्रिक अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फॉल्ट का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं प्रदोष, और अपने फॉल्ट नॉर्मली इसको फॉल्ट ही बोलते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के कितने प्रकार होते हैं, और 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, और फिर इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर किसी पावर सिस्टम में अगर उसमें फॉल्ट होता है तो उसकी रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको पढ़ना है। फिर एबनॉर्मलिटीज़ है, मतलब किसी पावर सिस्टम में कौन कौन सी असामान्यताएं मतलब एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। फिर इसके बाद पढ़ना है आपको शॉर्ट सर्किट एंड दियर इफेक्ट, मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है और इसके क्या प्रभाव हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट, मतलब अगर कहीं किसी जगह फॉल्ट हुआ है तो आप सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पढ़ना है। बस इतनी ही टॉपिक आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। आपको बता देंगे पहले चैप्टर से, मतलब कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो इसमें से कौन कौन से मतलब कि टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमने दिया है तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं जो कि 5-5 नंबर के आते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो है आपका फॉल्ट क्या है और फॉल्ट के प्रकार। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉल्ट क्या होता है। देखिए व्हाट इज़ फॉल्ट, मतलब कि प्रदोष क्या है। देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में फॉल्ट या फॉल्ट करंट का मतलब होता है कि एबनॉर्मल करंट, मतलब कि असामान्य विद्युत प्रवाह। आप भी कोई उपकरण देखे होंगे, जब वह जल जाता है तो आप लोग यही कहते होंगे कि फॉल्ट की वजह से जल गया। देखिए फॉल्ट की वजह से होता क्या है कि जो फॉल्ट की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई इक्विपमेंट है, इसमें नॉर्मल करंट आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल करंट आ रहा है, लेकिन जब ये फॉल्ट की स्थिति में होता है और करंट का मान जो होता है क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है। और जब कई गुना बढ़ जाता है तो जो भी आपका उपकरण रहता है वह डैमेज हो जाता है। तो फॉल्ट का जनरली मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फॉल्ट का मतलब होता है एबनॉर्मल करंट, मतलब असामान्य। देखिए अगर जैसे ये उपकरण है सामान्य प्रवाह में है तो मतलब जितना इसको विद्युत चाहिए उतना विद्युत इसको मिल रहा है, लेकिन जब एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी, मतलब कि असामान्य हो जाएगा, तो इसको मतलब कि जितना रेटिंग करंट है इसका उससे ज़्यादा करंट मिलेगा, तब यह डैमेज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है एबनॉर्मल करंट, मतलब कि असामान्य विद्युत प्रवाह। अब देखिए दूसरे पॉइंट पर है कि फॉल्ट को विद्युत खराबी भी कहा जा सकता है। कोई भी उपकरण खराब हो जाता है तो आप लोग यही कहते हैं कि फॉल्ट की वजह से खराब हो गया है, और फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव सिस्टम, मतलब कि प्रोटेक्टिव स्विच गियर लगाते हैं, यही सब लगाते हैं। वो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो फॉल्ट होता है एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन होता है, जिसकी वजह से विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं और यह इलेक्ट्रिक करंट के सामान्य प्रवाह को डिस्टर्ब करता है। यही चीज़ हमने आपको बताया। मान लीजिए ये कोई सर्किट ब्रेकर हो गया, जैसे कि या कोई उपकरण हो गया, ये कोई आपका उपकरण है। जब इसमें फॉल्ट होता है तो मतलब कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है, और फॉल्ट की वजह से यह उपकरण क्या होगा, आपका डैमेज भी हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मतलब कि मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रहा है, नॉर्मली फ्लो हो रहा है, लेकिन जब फॉल्ट होता है तो इसके नॉर्मली जो फ्लो होता है उसके फ्लो को डिस्टर्ब करता है। तो यही मतलब होता है फॉल्ट का, एबनॉर्मल करंट। अब आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करके चलिएगा। कोई भी अगर पूछ लेता है आपको फॉल्ट क्या है तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन बहुत आसान शब्दों में बताया है कि किसी भी पावर सिस्टम समझते हैं ना, जहाँ पर पावर सिस्टम क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वही होता है पावर सिस्टम। किसी भी पावर सिस्टम में किसी अनडिजायर्ड कास्ट मतलब किसी बिना चाहे जो कारण उत्पन्न हो जाए, उसकी वजह से असामान्य स्थिति जो पावर सिस्टम के ऑपरेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करती है, फॉल्ट कहलाती है।
कहने का मतलब जो कोई भी पावर सिस्टम हो गया, मतलब कि आप कोई भी मतलब कि पावर सिस्टम हो गया, उसमें मतलब कि किसी भी डिजायर्ड का मतलब चाहते हुए उसमें कोई फॉल्ट तो उत्पन्न होगा नहीं, मतलब बिना चाहते मतलब अचानक से कोई भी दिक्कत हो जाती है जो पावर सिस्टम के ऑपरेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करती है। फॉल्ट होने पर क्या होगा, जो आपको सप्लाई मतलब आपूर्ति मिल रही विद्युत की वो रुक जाएगी, मतलब कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फॉल्ट जो है पावर सिस्टम को प्रभावित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए और कोई भी पूछे तो यही डेफिनेशन बताइएगा और एग्जाम में भी यही डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि फॉल्ट होता क्या है, अब ये समझते हैं कि फॉल्ट उत्पन्न क्यों होता है। आपने देखा होगा, देखिए आपने ये बिल्कुल अनुभव किया होगा कि फॉल्ट की समस्या जो है हमको तब देखने को मिलती है जब क्या होता है, तेज़ हवाएं चलती है, आंधी चलती है या फिर तूफान चलता है, तो हमको फॉल्ट की वजह से विद्युत आपूर्ति की सप्लाई नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि मतलब कि आंधी तेज़ चली थी इसलिए फॉल्ट की वजह से बिजली नहीं आ रहा है। तो ये भी एक कारण है फॉल्ट होने का कि मतलब कि हाई स्पीड वाइंड जो होती है, मतलब हवाएं तेज़ चलती हैं, ये भी एक कारण है फॉल्ट के उत्पन्न होने का। यहाँ पर हमने टॉपिक जो बताया है आपको कि वाई फॉल्ट अकर्स, मतलब फॉल्ट क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए 3 फेज अथवा सिंगल फेज सिस्टम में फॉल्ट निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला कारण तो आपको हमने बता दिया कि हाई स्पीड वाइंड, मतलब कि तेज़ हवाएं चलने की, जैसे लाइटनिंग मतलब होता है जैसे बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, जिसे बोलते हैं तड़ित आघात जिसे बोलते हैं। लाइटनिंग की वजह से अर्थक्वेक, अगर भूकंप आता है कहीं पर तो भी फॉल्ट की दिक्कत हो सकती है। इंसुलेशन फेल्योर, मतलब जैसे मान लीजिए आप देखेंगे यहाँ पर 3 वायर जाता है ऐसे RYV करके, अगर जैसे कि इंसुलेटेड है या नहीं है, अगर तीनों मतलब कि ऐसे क्या होते हैं, टच हो जाते हैं, तो भी फॉल्ट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है। देखिए तीसरे नंबर पर हमने मेंशन किया कि फॉलिंग ऑफ अ ट्री, अगर कोई पेड़ बिजली के खंभों पर या बिजली के तार पर गिर जाता है तो भी फॉल्ट की समस्या देखने को मिलती है। और बर्ड सॉर्टिंग, मतलब जैसे कि बर्ड सॉर्टिंग का मतलब है जैसे कि एक वायर ये है एक वायर ये है और पक्षी बैठ के अपने पंख फैला देता है, इससे भी टच हो जाता है पंख और इससे भी, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये भी एक प्रकार का फॉल्ट है। और लाइन ओवरलोड, जब मतलब कि जो RYV आपका 3 फेज होता है, जब वो ओवरलोड की स्थिति में आता है तो भी फॉल्ट की समस्या देखने को मिलती है। तो अब तक आपने ये जान लिया होगा कि फॉल्ट क्या होता है और फॉल्ट क्यों उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं जो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के कितने प्रकार होते हैं, आपको ये पढ़ना है। देखिए फॉल्ट बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, पहले आपको टाइप्स नॉर्मल में बता देते हैं, इसके बाद जितने भी टाइप्स हैं उसको एक एक करके हम मतलब कि डिस्क्राइब करेंगे उसको, ठीक है। तो फॉल्ट आर 2 टाइप्स, फॉल्ट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो पहला फॉल्ट है आपका मैकेनिकल फॉल्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा वाला जो फॉल्ट है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। तो कोई भी पूछे फॉल्ट कितने प्रकार का होता है, तो फॉल्ट 2 प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल फॉल्ट होता है, एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को भी डिवाइड किया गया है। देखिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। देखिए पहला होता है टेम्प्रोरी फॉल्ट और दूसरा होता है परमानेंट फॉल्ट। टेम्प्रोरी फॉल्ट का मतलब है कि ये अपने आप सही हो जाता है, टेम्प्रोरी मतलब कुछ समय के लिए रहता है। परमानेंट फॉल्ट जो होता है ये परमानेंट रहता है, मतलब अपने आप से सही नहीं होता है। यहाँ पर देखिए टेम्प्रोरी और परमानेंट का मतलब यही, जैसे कि आंधी तूफान चलता है तो तार क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आंधी तूफान बंद हो जाता है तो तार अपने आप सही हो जाते हैं। तो ये टेम्प्रोरी फॉल्ट होता है, इसमें किसी मतलब व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नॉन स्टेबल होता है, अपने आप सही हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट फॉल्ट होता है, जैसे कोई वायर आपका कट के मतलब ग्राउंड से संपर्क हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉल्ट बोलते हैं। और परमानेंट फॉल्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से डिवाइड में आपको बता दिया है कि फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। फॉल्ट 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट। फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट 2 प्रकार के होते हैं, टेम्प्रोरी फॉल्ट, परमानेंट फॉल्ट। अब परमानेंट फॉल्ट जो है आपका, अब जो आपका परमानेंट फॉल्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट फॉल्ट को हम स्टेबल फॉल्ट भी बोलते हैं। अब परमानेंट फॉल्ट के जो होते हैं 2 टाइप होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट। आपको बता दें एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही इस चैप्टर से, सिमेट्रिकल फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। और सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल के बोल देगा लिखने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए बोल देगा, तो आपको बनाना पड़ेगा, इसी से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है कि परमानेंट फॉल्ट क्या है, परमानेंट फॉल्ट के टाइप कितने हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। अब आपको नंबर वाइज बता देते हैं कि जो फॉल्ट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है।
हमने आपको बता दिया कि फाल्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है मैकेनिकल फाल्ट। अब ये समझ लेते हैं कि मैकेनिकल फाल्ट क्या होता है। देखिए मैकेनिकल फाल्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री वगैरह कहीं पर गए होंगे तो आपको कई प्रकार के मतलब कि मशीन्स वगैरह देखने को मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिकल ही फाल्ट हो, मतलब कि कोई वायर मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ भी हो जाए। उसके मशीन के जो उपकरण होते हैं, मतलब कि जैसे कोई भी मशीन है वो टूट फूट हो गया, उसमें उसका मतलब कि कोई भी उपकरण ख़राब हो गया तो मतलब उसमें विकृत पैदा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल फाल्ट। आप समझ रहे हैं, मैकेनिकल यांत्रिक रूप से जो फाल्ट होता है उसको मैकेनिकली फाल्ट होते हैं। लेकिन मैकेनिकली फाल्ट जो होते हैं यही फाल्ट बाद में इलेक्ट्रिक फाल्ट के कारण बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिकल फाल्ट क्या होता है। मैकेनिकल फाल्ट में जो भी उपकरण जो भी मतलब कि पुर्जे लगे होते हैं, अगर उसमें टूट फूट हो जाता है या कोई भी चीज़ हो जाता है तो उसको मैकेनिकल फाल्ट बोलते हैं। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल फाल्ट क्या होता है। कि जबकि देखिए इलेक्ट्रिकल फाल्ट जो होता है यह किसी पावर सिस्टम में वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो इसे इलेक्ट्रिकल फाल्ट बोलते हैं। ये तो बिल्कुल सामान्य शब्द है कि इलेक्ट्रिकल फाल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फाल्ट जब किसी भी पावर सिस्टम में होता है तो ये वोल्टेज, करंट आदि को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इलेक्ट्रिकल फाल्ट भी दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल फाल्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? टेम्प्रोरी फाल्ट। टेम्प्रोरी फाल्ट आपको बता दिए, इसको दो नाम है इसका। इसको टेम्प्रोरी फाल्ट आप लोग बोलिए या फिर नॉन स्टेबल फाल्ट बोलिए। टेम्प्रोरी फाल्ट का मतलब है कि क्या होता है कि टेम्प्रोरी मतलब कुछ, यह फाल्ट जो होता है कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है और यह अपने आप क्या होता है, सही हो जाता है। लेकिन देखिए जो परमानेंट फाल्ट होता है यह अपने आप सही नहीं होता है, यह लंबे समय तक रहता है और इसको मतलब सही करने के लिए पावर सिस्टम की रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। तो टेम्प्रोरी फाल्ट और परमानेंट फाल्ट आपको समझ में आ गया होगा। टेम्प्रोरी जो होता है नॉन स्टेबल मतलब होता है, आपको पता है जैसे कि आंधी चलती है, मतलब आंधी या तूफान चलता है तो मतलब बिजली के तार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं लेकिन अपने आप फिर सही हो जाते हैं, तो एक प्रकार का टेम्प्रोरी फाल्ट हो गया। और जो परमानेंट फाल्ट है, मान लीजिए एक 3 फेज़ वायर है, 3 फेज़ वायर, इनमें से कोई एक वायर टूट के अर्थ से कनेक्ट हो गया तो इसे बोलेंगे परमानेंट फाल्ट, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब तक पावर सिस्टम की रिपेयरिंग नहीं की जाएगी तब तक ये सही नहीं होगा। तो आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि फाल्ट कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ये सारा चीज़ें आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं परमानेंट फाल्ट में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फाल्ट की। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिमेट्रिकल फाल्ट क्या होता है। बहुत ही सिमेट्रिकल फाल्ट मतलब कि सिमेट्रिकल का पहले हिंदी आप लोग समझ लीजिए। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित। सममित मतलब जैसे देखिए, सममित इसे कब बोलेंगे, देखिए सममित कोई चीज़ कब हो, जैसे मान लीजिए एक चित्र हमने यहाँ पर बनाया, एक चित्र यहाँ पर बना दिया और एक चित्र यहाँ बना दिया। अगर ये तीनों चित्र जो हैं समान है, आकृति में, आकार में, सब कुछ में समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों फिगर जो है सिमेट्रिकल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित। अगर ये तीनों समान है तो इसे सममित बोलेंगे। अब देखिए पावर सिस्टम के मतलब इलेक्ट्रिक के मतलब की दुनिया में इसको कैसे समझते हैं। देखिए 3 वायर है, देखिए 3 वायर है, अगर ये मतलब कि फाल्ट इसमें होता है तो फाल्ट की स्थिति में इसमें जितना करंट जाएगा, मान लीजिए इसमें आई करंट जा रहा है और इसमें भी आई और इसमें भी आई। जो सिमेट्रिकल फाल्ट होता है जब तीनों वायर, जो 3 वायर हैं, ये तीनों वायर क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तब क्या होता है, सिमेट्रिकल फाल्ट होता है। और सिमेट्रिकल फाल्ट जो होता है वो 3 फेज फाल्ट होता है। और सिमेट्रिकल फाल्ट मतलब सममित फाल्ट है, मतलब कि अगर एक में करंट आई है तो दूसरे में भी आई, तीसरे में भी आई ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फाल्ट, क्योंकि ये क्या होता है, फाल्ट की स्थिति में ही क्या होता है, ये बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब होता है कि सभी फेज़ में, मतलब कि जैसे आर फेज़ हो गया, ये वाई फेज़ हो गया और ये बी फेज़, तीनों फेज़ में क्या है, करंट की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है उसका वो इक्वल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फाल्ट। अब जो यहाँ पर हमने नोट किया उसको समझा देते हैं और आप इसे नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स अगर नहीं बनाते हैं तो PDF आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 3 फेज फाल्ट जो होता है सिमेट्रिकल फाल्ट होता है। बता दिए हमने कि यह 3 वायर रहेगा और ये 3 फेज है और 3 फेज होगा, जो होगा वो सिमेट्रिकल फाल्ट होता है 3 फेज में। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि इस प्रकार के फाल्ट में सभी फेज एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं या अर्थ होते हैं, इस स्थिति में भी यह बैलेंस रहता है। सिमेट्रिकल फाल्ट में 2 स्थिति हो सकती है, 3 वायर है, या तो तीनों वायर शॉर्ट हो जाएं तब सिमेट्रिकल फाल्ट होगा, या फिर तीनों वायर शॉर्ट होकर क्या हो जाए, अर्थ से जुड़ जाएं तो सिमेट्रिकल फाल्ट होगा। अब तीनों वायर जैसे मान लीजिए ये भी लाइन वाला है, ये भी लाइन वाला, ये लाइन, तो इसको ट्रिपल L फाल्ट बोलते हैं। और जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन और ये लाइन, LL और ये G ग्राउंड है, तो इसको ट्रिपल LG फाल्ट बोलते हैं। इसको आगे हम चित्र के माध्यम से आपको समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि सिमेट्रिकल फाल्ट जो होता है
जो होता है वो क्या होता है, 3 फेज फॉल्ट होता है। और इस प्रकार का फॉल्ट तभी होता है जब तीनों फेज क्या होता है, एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं या फिर अर्थ हो जाते हैं। और इसकी खासियत यही है कि शॉर्ट सर्किट मतलब कि फॉल्ट की अवस्था में भी यह जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है यह बैलेंस रहता है। बैलेंस का मतलब क्या है कि सभी फेज में, जो 3 फेज हमने आपको दिखाया, सभी फेज में करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है। और ये क्या होते हैं, 120 अंश पर ये क्या होते हैं, इक्वली क्या होते हैं, मतलब कि विस्थापित होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट नोट किए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आप लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट लिख सकते हैं। देखिए इसे सिमेट्रिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी फेज में करंट का मान समान होता है। आपको चित्र के माध्यम से मैंने बता दिया, जैसे ये 3 चीज़ है, अगर ये तीनों समान है तो इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। अब तीनों फेज में करंट का मान समान होता है तो इसलिए इसे यहाँ भी सिमेट्रिकल ही बोलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि इसके अलावा जो भी फॉल्ट होता है, जैसे लाइन टू ग्राउंड हो गया, लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड हो गया, इसे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। देखिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होगा, जैसे 2 फेज है, करंट का मान इसमें आई है तो इसमें आई नहीं होगा, मतलब कि करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं होगा। और इसमें जो होगा लाइन टू ग्राउंड मतलब एल जी फॉल्ट होता है, एल जी फॉल्ट होता है, इसको आगे आपको बताएंगे। देखिए अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस प्रकार का फॉल्ट जो है पावर सिस्टम में बहुत कम होता है। देखिए क्यों होता है, जैसे ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है ये केवल 2 से 5% होता है। क्योंकि देखिए 3 फेज है ना, 3 फेज है तो आर वाई भी तीनों फेज कभी भी जल्दी शॉर्ट सर्किट नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर केस में तीनों फेज मतलब कि शॉर्ट सर्किट हों और शॉर्ट सर्किट होने के बाद अर्थ से कनेक्ट हो जाएं, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वह बहुत कम मतलब 5 से 10 से 2 से 5% होता है। देखिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार के फॉल्ट में फॉल्ट करंट का मान मैग्नीट्यूड बहुत अधिक होता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है कि फॉल्ट करंट। तो कि फॉल्ट करंट का मतलब होता है कि जब फॉल्ट की स्थिति में, जैसे देखिए मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, इसमें करंट क्या है, आई फ्लो हो रहा है, इसमें अभी करंट आई फ्लो हो रहा है, लेकिन जब फॉल्ट की स्थिति में जो करंट फ्लो होगा वो कई गुना होगा। मान लीजिए हो सकता है 5 आई हो जाए, 5 गुना हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे कि फॉल्ट की स्थिति में जो करंट फ्लो होता है उसको फॉल्ट करंट बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉल्ट और फॉल्ट करंट में क्या डिफरेंस है। फॉल्ट की स्थिति में जो करंट फ्लो होता है उसे फॉल्ट करंट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि इस प्रकार के फॉल्ट में फॉल्ट करंट का मान मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है उसका बहुत अधिक होता है, लेकिन होता बहुत अधिक है, लेकिन तीनों फेज में इक्वल रहेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट मतलब है सिमेट्रिकल फॉल्ट। मन में बैठा लीजिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट का सिंपल मतलब है कि 3 फेज लाइन के तीनों तार जो होंगे आपस में मिल जाएंगे, इसको शॉर्ट सर्किट बोलेंगे हम, और इसको बैलेंस्ड फॉल्ट भी बोलते हैं। आपको बता दिए बैलेंस्ड फॉल्ट क्यों बोलते हैं। 3 वायर रहेगा, 3 फेज रहेगा आपका, तीनों फेज में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फॉल्ट भी कहा जाता है। तो अगर आप इतना पॉइंट एग्जाम में लिख देते हैं और समझा देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमने मेन पॉइंट्स मतलब आपको हमने इतना ही बताया है जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी है। अब उम्मीद है हमें कि आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिकल फॉल्ट को अगर आप डिफ़ाइन करना हो तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। डेफिनेशन देख लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट जिसमें 3 फेज सम्मिलित होता है, ये आपको बता दिए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होगा वो 3 फेज में ही होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट जिसमें 3 फेज सम्मिलित होते हैं इसे सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। इस प्रकार से फॉल्ट होने के बाद भी बैलेंस होते हैं। बैलेंस का मतलब समझा दिया कि फॉल्ट होने पर सभी फेज में, तीनों फेज में फॉल्ट करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। देखिए बैलेंस होने का मतलब है यह है कि फॉल्ट होने पर पावर सिस्टम में सभी फेज में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू समान होता है। देखिए ये जो भी डेफिनेशन ने बनाया है वो आपको बुक से नहीं बनाया है, जब आप अपने शब्दों में कोई चीज़ को लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। अब यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन में आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो 3 फेज होता है। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं वो बैलेंस होता है और सभी फेज में करंट की वैल्यू जो होती है सेम होती है। अब आपको डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं। अगर डायग्राम बना देते हैं तो आपको 2 नंबर आपका वहाँ से फिक्स है। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिख रहा होगा, दोनों चित्र देखिए। पहला चित्र जो है ये भी सिमेट्रिकल फॉल्ट है, ये भी और ये भी। देखिए पहले आपको समझा देते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट का डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम में देखिए सबसे पहले आपका ये एक आर फेस होता है, एक वाई फेस, एक बी फेस। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट में होता है क्या, तीनों वायर जो होती है क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होती है। यहाँ से देखिए आप ये वाला वायर आया है,
ये यहाँ पे जुड़ गया है, फिर ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से, और तीनों क्या हो गए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। इसको कौन सा फॉल्ट बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कि ये एल वाला लाइन, ये एल, ये एल, ये एल, एल मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट, तो ट्रिपल एल फॉल्ट बोलेंगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक लाइन यहाँ से आया है एल, और ये एल और तीनों जाके मिल गए हैं तो ट्रिपल एल, मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 फेज फॉल्ट ट्रिपल एल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फेज फॉल्ट ट्रिपल एल लिखा है। और फिर यहाँ पर आएंगे जब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये वाला एल, ये एल RYV है, और यहाँ पर देखिए तीनों फेज आके जी ये क्या है आपका जी है, और तीनों फेज वार मिल गए हैं और फिर ग्राउंड से कनेक्ट हो गए हैं, इसको बोलेंगे ट्रिपल LG। तो आप इनमें से कोई भी चित्र बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही इजी है। देखिए तो सिमेट्रिकल फॉल्ट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट 2 होता है। एक तो होगा कि तीनों फेज एक दूसरे संपर्क में आ जाएं, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएं तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, या फिर तीनों फेज शॉर्ट सर्किट होने के बाद ग्राउंड के संपर्क में आ जाए तो फॉल्ट होगा। तो पहले वाले को बोलेंगे ट्रिपल एल और तीसरे को बोलेंगे ट्रिपल LG फॉल्ट। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा कि उपरोक्त चित्र में सिमेट्रिकल फॉल्ट दिखाया गया है कि फॉल्ट करंट ज्ञात करने के लिए हम किसी एक फेज का गणना करेंगे। देखिए आपको जो चैप्टर पढ़ने का मेन पर्पज़ यही है कि फॉल्ट करंट का मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको देखिए फॉल्ट करंट का जब देखिए मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है वो फॉल्ट की स्थिति में है, ठीक है, फॉल्ट की स्थिति में है, तो फॉल्ट करंट का मान कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट ब्रेकर है, ये एक सर्किट ब्रेकर है आपका, तो अगर ये फॉल्ट करंट की स्थिति में मतलब डैमेज हो जाता है तो इसको हम किस रेटिंग का बनाएं कि मतलब कि ये डैमेज को भी सहन कर सके। तो हमका मेन पर्पज़ हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का यही होता है कि हम फॉल्ट करंट की वैल्यू कैसे निकालें। अब अगर बात करें सिमेट्रिकल फॉल्ट में, अगर फॉल्ट करंट की वैल्यू आपको निकालना है तो आप देखिए यहाँ पर 3 वायर है, मतलब 3 फेज़ है। 3 फेज़ अगर किसी एक फेज़ की गणना कर लीजिए आप लोग आई, मतलब कि एक फेज़ में करंट की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको तीनों फेज़ की वैल्यू तीनों फेज़ में करंट की वैल्यू क्या है वो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों फेज़ में क्या होता है, करंट की वैल्यू समान होती है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त चित्र में सिमेट्रिकल फॉल्ट दिखाया गया है कि फॉल्ट करंट ज्ञात करने के लिए हम किसी एक फेज़ की गणना करेंगे, क्योंकि बाकी के फेज़ में समान करंट होगा, क्योंकि इस प्रकार का फॉल्ट जो होता है बैलेंस होता है। तो इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा चित्र बनाने के बाद कि फॉल्ट करंट की अगर वैल्यू ज्ञात करना हो तो किसी एक फेज़ का हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद सभी फेज जो भी 2 फेज़ बाकी रहेंगे उसमें करंट की वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी। अब यहाँ पर आप देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट आपको बता दिए। सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमने आपको 2 प्रकार के फॉल्ट बताए कि एक ट्रिपल एल फॉल्ट बताया, एक ट्रिपल LG फॉल्ट बताया। देखिए तो ट्रिपल एल फॉल्ट और ट्रिपल LG फॉल्ट का फिगर भी आपको दिखा दिया, बाकी आप यहाँ भी फिगर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में बना है। पहला वाला जो है ये क्या है, ये ट्रिपल LG है क्योंकि अर्थ से कनेक्ट है, और दूसरा वाला क्या है, ट्रिपल एल फॉल्ट है। तो इस प्रकार का चित्र आप बना के बिल्कुल हिंदी में लिख के समझा दीजिएगा एग्जाम में, तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। अब समझ लेते हैं कि ट्रिपल LG और ट्रिपल एल फॉल्ट क्या होता है, कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में। अब हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज ट्रिपल एल एंड ट्रिपल LG फॉल्ट। 3 पॉइंट नोट किए गए हैं, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखिए कि तीनों फेज के आपस में शॉर्ट होने पर यह फॉल्ट उत्पन्न होता है, इसको ट्रिपल एल बोलते हैं। तीनों फेज मतलब ये 3 फेज रहेगा, मतलब कि तीनों फेज अगर शॉर्ट हो जाता है तो ट्रिपल एल फॉल्ट होता है। और ट्रिपल एल फॉल्ट जो है आपको 3 वायर या 4 वायर सिस्टम में उत्पन्न हो सकता है। जबकि ट्रिपल LG फॉल्ट क्या होता है, 3 फेज और सिस्टम की ग्राउंड के बीच उत्पन्न होता है। देखिए ट्रिपल एल मतलब ये 3 हो गया, ये तीनों शॉर्ट रहेगा और ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, इसको ट्रिपल एल बोलेंगे। और अगर इसको समझना है आपको, ट्रिपल LG मतलब क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपल एंड ट्रिपल LG फॉल्ट। अगर लिखना है आपको विस्तार में तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि जब तीनों वायर क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो फॉल्ट करंट उत्पन्न होता है, फॉल्ट करंट मान बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में लिखना है। बाकी इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल एल एंड ट्रिपल LG फॉल्ट क्या होता है, और इसका डायग्राम भी आपको बता दिए हैं किस प्रकार से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है और सिमेट्रिकल फॉल्ट के कितने टाइप्स हैं। अब अगर आपको एग्जाम में पूछता है सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, डायग्राम बनाइए, तो तीनों चीज़ आप दिखा सकते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, ट्रिपल एल फॉल्ट क्या है, ट्रिपल LG फॉल्ट क्या है, उसका डायग्राम। अब आपका जो अगला टाइप है फॉल्ट का वो है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आपको हम बता दें कि इस प्रकार का फॉल्ट जो होता है 3 फेज, देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट जो था बैलेंस्ड फॉल्ट था, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है ये अनबैलेंस्ड फॉल्ट होता है। अनबैलेंस का मतलब होता है क्या, यहाँ पर देखिए मेंशन किया है हमने कि मतलब करंट का वैल्यू जो होगा सभी फेज में इक्वल नहीं होगा।
अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर। डेफिनेशन क्या है कि ऐसे फॉल्ट जिनके होने पर पावर सिस्टम में तीनों फेज में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड समान नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। कहने का मतलब जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, जैसे 3 फेज है यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू जो होगी तीनों फेज में इक्वल नहीं होगी, मतलब करंट का मान जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होगा, इसे ही अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताएंगे हम। अगर आपको आगे वीडियो चाहिए और आपका ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। अगर ज़्यादा लोग इसको वीडियो को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है कि हाँ आगे हम पढ़ाएं, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए जो भी 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, ताकि हम आगे भी जो आपका और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हो गया IMET हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इसी प्रकार हम आपको पूरा पढ़ा देंगे। लेकिन अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ये टॉपिक कवर कर देंगे। मतलब कि पहला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और ज़्यादा चैप्टर है नहीं, टाइम से मतलब एग्जाम से पहले आपका समाप्त कर देंगे। बस आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अभी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंटेंट रेडी है तो आपको अच्छे से समझा देंगे बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बता देंगे।